हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। लाइफ में अगर छोटी से छोटी खुशी भी आपको मिले ना, तो उस पल को एकदम खुशी के साथ जी लीजिए। क्या पता कल कैसा हो, कल किसने देखा है, कल क्या हो जाए। वो पल आपको अगर मिल रहा है ना, तो वो आप ये मानिए कि हाँ, ये पल मुझे किस्मत से मिला है और इसे हम खोना नहीं चाहते। तो आप खुद ब खुद उसे आप अच्छे से जी पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 7 मार्च और ये दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। वो मैं आगे बताऊँगी कि क्यों ख़ास है मेरे लिए। और इनफैक्ट मेरे लिए नहीं, हर लेडीज़ के लिए, हर वो औरत के लिए होती है जो जो एक पवित्र बंधन में बंधी हो। तो फ्रेंड्स, आज अभी तो मम्मी और कियारा के पापा लोग चले गए हैं बाहर और मैं अकेली थी घर पे। तो मैं यहाँ पे गुजिया की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा यूपी में गुजिया वगैरह बनता है। गुजिया हो गया, नमकीन हो, नमक पारा हो गया और भी कई तरह के पकवान बनते हैं गेस्ट लोग जो आते हैं होली मिलने के लिए। तो इन सब के लिए ना पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है, बट इस बार हम लोगों का लेट हो गया बनाते-बनाते। तो आज होलिका दहन भी है और आज मुझे ये सारा काम भी करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वही तैयारी कर रही हूँ और अभी तो मैं ये कर रही हूँ और उसके बाद ये सारा करने के बाद मुझे दीदी के घर पे भी जाना है। मतलब मेरी ननद के घर पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी बनाना है और वहाँ बनाने के बाद यहाँ आके बनाऊँगी। मतलब मैं दीदी की हेल्प करवा देती हूँ, दीदी मेरी करवा देती हैं। तो फिर इस तरह से हमारा हो जाता है इन सब दिनों में काम। नहीं तो अकेले अगर करने बैठो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब बनाने में, और कोई अगर साथ मिल जाता है ना तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो वही है, यहाँ पे इतना सारा पकवान बनेगा तो अकेले तो संभव नहीं हो पाता है बनाना, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं ये सारा साफ कर ले रही हूँ और आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया है गुजिया का और नमक पारे का। और वो सब लगाने के बाद मैं अभी जाऊँगी दीदी के पास। और यहाँ पे कियारा और कियारा की दादी, उसके पापा सब आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ चने की दाल भिगो रही हूँ, क्योंकि होलिका होलिका दहन के दिन हमारे यहाँ कढ़ी पकौड़ा बनाया जाता है, तो चने की दाल के ही पकौड़े बनते हैं। तो ये सब बनाना होगा, तो इसीलिए मैं अभी भिगोने के लिए दे रही हूँ और आज शाम तक भीग जाएँगे, मतलब फूल जाएँगे वो, तो फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये फिर फूलने दे के मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स देखिए, आपने मैंने तैयारी कर लिया है और यहाँ पे तो तैयारी हो गई। अब मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे, वहाँ तैयारी करने के लिए, वहाँ बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि फिर बनेगा उसके बाद ही यहाँ आके बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं जाके देखती हूँ दीदी के यहाँ पे कितनी तैयारी हुई है और क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आज ही मतलब आज अगजा जलेगा और कल होली है। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ मैं दीदी के यहाँ। आप कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में और देखिए, मुझे देख के लग रहा है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। बताओ। तो मैं आ गई हूँ दीदी के। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दीदी के यहाँ पे और मैं अभी ये बना रही हूँ। और सही सुना आप लोगों ने, आज मेरी एनिवर्सरी भी है। और आज ही के दिन हम लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिला था और हम लोग एक हुए थे। तो ये दिन तो हर उस औरत के लिए बहुत ही ख़ास होता है जिनकी शादी हुई हो। और ये दिन तो एकदम से मतलब बहुत ही यादगार पल होता है सबके लिए। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरे लिए, सबके लिए होता है। तो वही है फ्रेंड्स, बट इसे मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि है ना त्योहार के दिन पड़ा है, तो त्योहार भी मनाना ये ज़रूरी है। और मेरे मेरे ख़्याल से ऐसा होना चाहिए ना कि हर पति-पत्नी को मतलब खुश होना ज़रूरी है। उनके बीच में आदर, सम्मान, प्यार ये होना ज़रूरी है। और जिनके लाइफ़ में ये सब हो ना, उनके लिए तो हर दिन एक शादी का सालगिरह होता है, हर दिन एक एनिवर्सरी होती है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें, केक काटें और ये सब करें, पार्टी करें तभी वो एनिवर्सरी मनाई जाती है, ऐसा नहीं है। हम अगर खुश हैं अपनी लाइफ़ में,
तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होता है, बहुत ही मायने रखता है। मेन बात है खुश रहना ज़रूरी है हस्बैंड वाइफ को। तो फ्रेंड्स दीदी के यहाँ पे मैंने बना लिया था वो सब, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने घर पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और दीदी काट रही हैं नमक पारे, और मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, मतलब तल रही हूँ। तो इससे क्या जल्दी-जल्दी हो जाएगा। और इसको बनाने के बाद अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, बट ये सब बनाते-बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और थकान भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या बताऊँ। मैंने सोचा कि है ना जल्दी हो जाएगा, बट ये सब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो दीदी के भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, पैर में दर्द होने लग जाता है दीदी को भी, और मेरे भी कमर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन ये सब करना तो है ही, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हल्का-फुल्का बना लेते हैं, उसके बाद है ना 2 दिन बाद वापस से बनाएँगे। जैसे-जैसे गेस्ट आते रहेंगे वैसे-वैसे मतलब 2 दिन 3 दिन का एक साथ बना लेंगे, इससे में ईज़ी रहेगा। तो खड़े-खड़े हम लोगों से हो नहीं पा रहा था उतना, तो हम लोग नीचे ही बैठ गए थे, और बैठ के मतलब दीदी उसे बेल रही थी और मैं इसे भर रही थी, तो इससे क्या जल्दी हो जाता है। और गुजिया हम लोग है ना खोवा डाल के ही बनाते हैं, तो खोवा में बस मैंने नारियल का बुरादा मिलाया है, और उसमें चीनी पीस के डाला है, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो सब शुरू में ही मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को। और उसके बाद में यहाँ पे सारा फ़िल करने के बाद मैं यहाँ पे तल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि है ना इधर तल ही रही हूँ खड़ी होके, तो साथ-साथ में मैं उधर कढ़ी भी बना लेती हूँ, बट उतना हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसको है ना अच्छे से तलना पड़ता है, नहीं तो एक तरफ ही लाल हो जाता है और एक तरफ पूरा व्हाइट ही रहता है। तो इसीलिए मैं उधर नहीं कर पा रही थी, बाकी मैंने प्याज़ वगैरह कट करके रखा था कि उधर भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं सोच रही हूँ कि ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो थोड़ा-थोड़ा सा इन सबों पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, नहीं तो फिर खराब बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और थोड़ा-सा आटा और बचा हुआ था, और अभी ये सब करते-करते ना 8 बज गए हैं फ्रेंड्स, और 8 बज गए और अभी मेरा खाना अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक तरफ ही ध्यान दूँगी तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट ये दोनों तरफ करना पड़ेगा। और एक हाउसवाइफ़ को ना ये सब सोच के ही चलना पड़ता है कि मतलब, और फुर्ती होनी चाहिए उनके उनके अंदर, तभी वो 4 प्रकार के काम एक साथ कर सकती हैं और सँभाल सकती हैं। तो उसी तरह से मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। तो उधर मैंने ना वो गुजिया तल रही हूँ, और इधर मैंने पकौड़ी भी तल दिया है, ताकि जल्दी-जल्दी हो जाए, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। और ये सब करते-करते ना मतलब कंटिन्यू करो ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, कमर में दर्द, पैर में दर्द होने लग जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मुझे रेस्ट मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि ये सब करने के बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए आ गई थी रेस्ट करने के लिए, और 5 से 7 मिनट मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो सब कुछ बनने के बाद यहाँ पे मैंने चावल और कढ़ी मेरी बन चुकी है, और चावल बन रहा है, और मम्मी जी के लिए मुझे रोटी भी बनानी है। तो बस वही कर रही हूँ, और ये देखिए बर्तन वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल तो मैं ये सब खाना वग़ैरह बनाने के बाद मतलब खा लूँगी, उसके बाद ही ये सब धोऊँगी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी एनिवर्सरी आज के दिन मतलब ऐसा ही गया। सेलिब्रेट वग़ैरह तो कुछ नहीं किए, बट मुझे इस बात की खुशी है कि चलो हम लोग खुश हैं अपनी लाइफ़ में ना, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले टाइम में करेंगे सेलिब्रेट। और हुआ ये कि है ना त्योहार पड़ गया ना, मेन बात तो ये है। दीदी लोग ने तो बोला ही था कि करेंगे सेलिब्रेट, लेकिन है ना त्योहार पड़ गया था, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना त्योहार के दिनों में, इसलिए नहीं कर पाए। अच्छा थोड़ी लगता है कि मतलब हम अपना सेलिब्रेट करें, अपनी एनिवर्सरी मनाएँ, और अपना जो त्योहार है उसे ऐसे ही छोड़ दें। तो और मैं तो घर की बहू हूँ, तो हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना वगैरह भी खिला दिया है, खिलाने के बाद ये सब सब कुछ मैंने गैस स्टैंड वगैरह सब साफ़ कर दिया है, और उसके बाद अब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी फ्री होके मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, और ये सब साफ़ कर दिया है मैंने। उसके बाद अभी देखती हूँ मुझे क्या करना है। और ये सब साफ़ रहने के बाद ना सुबह जब उठो ना तो बहुत ही रिलैक्स लगता है, काम करने में ईज़ी रहता है। तो वही मैंने सोचा कि यहाँ पे कर दूँ, और वैसे भी मैं तो डेली ना किचन पूरा साफ करके ही सोती हूँ, कभी भी गंदा नहीं रखती हूँ मैं। और ये देखिए हॉल का क्या हाल है। मैंने सोचा कि अब जाऊँगी सोने के लिए, लेकिन मैं हॉल में आके देखी तो पूरा ही फैला हुआ था।
क्योंकि बच्चे का घर है तो वो जब चाहे तब वो खिलौना वगैरह पसार देते हैं। तो ये सब मैंने सोचा कि इसको हटा उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर सुबह में दिक्कत हो जाएगी झाड़ू लगाते टाइम। तो यही मैं उठा रही हूँ और जब तक परी सो रही थी मेरे सोने की टाइम आया तो ये भी जग गई। तो थोड़ी देर इसने मुझे परेशान किया, फिर इसके पापा ने सँभाल लिया।